हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जो कि सिंगल लेयर हमारी चार्ज शीट रहेगी, उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा गॉस लॉ का एप्लीकेशन है और गॉस लॉ का एप्लीकेशन ये पेपर में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो ये कोई प्लेन शीट दे रखी है, यूनिफॉर्म चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली ये चार्ज है। इसके एक्स डिस्टेंस पे मान लो पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई कि कोई गॉसियन सरफेस पहले कंप्लीट करो। यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगी बच्चों, वो बनेगी सिलेंडर। तो हमने कोई इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ से मान लिया, जहाँ से इस तरह से पास कर रहा है, ठीक है। ये बनेगी गॉसियन सरफेस। जितना डिस्टेंस इधर उतना ही डिस्टेंस इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से होगा अभी, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, एक्स। ये हमारे इस तरह से सिंगल लेयर, ये जो है वो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर प्लेन शीट बनी हुई है। यहाँ पर क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस हमने बना दी। इसका जो एरिया वेक्टर काम करेगा वो इधर काम करेगा डी ए। इसका जो एरिया वेक्टर काम करेगा वो इधर काम करेगा डी ए। पॉजिटिव चार्ज के लिए इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, क्योंकि प्लेन शीट है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर, ठीक। यहाँ से आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी कितनी, ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब ये गॉसियन सरफेस है तो इतना ही सिलेंडर हमारा क्या होगा, इतने ही रेडियस का, जो सिलेंडर जितने रेडियस का हमने बनाया, गॉसियन सरफेस जो बनाई है, इतने ही रेडियस के अंदर जितने भी हमारे चार्ज आ रहे हैं वही हमारी क्या बनेगी, क्यू इनसाइड, ठीक है। तो इसकी रेडियस हमें पता नहीं कितनी है, तो यहाँ पर आपको चार्ज डेंसिटी निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिया यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, वो है चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने गॉसियन सरफेस मानी है, वो क्या मानी है, सिलेंडर, ठीक है। गॉसियन सरफेस को हमने मान लिया है सिलेंडर। यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स होगा बच्चों, फाई टोटल अगर हम निकालें तो निकलेगा, इसको मानो 1 तो इसको हमने मान लिया 2। तो ये चारों तरफ जो सिलेंडर के चारों तरफ का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 3। यहाँ से कर दो 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। यहाँ से अगर टोटल फ्लक्स देखें 5 1, तो यहाँ से जो बनेगा ई डी ए, क्योंकि 5 बराबर क्या होता है, 5 बराबर होता है ई डॉट डी ए। इनको इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने पर क्या बनेगा, डी 5। तो इंटीग्रेट कर दो ई डी 5। यहाँ पर बनेगा ई डी ए। 1 के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा कॉस 0, कॉस 0। यहाँ पर है 2 के लिए, 2 के लिए सेम डायरेक्शन, तो ई डी ए कॉस 0। अगर हम 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर है वो इस तरह से काम करेगा। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में कहें तो परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर कॉस 0 प्लस ई डी ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। जब इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा ई ए प्लस ई ए, दोनों को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा 5 बराबर 2 ए। अब यहाँ से बच्चों अगर बात करें 5, तो गॉस लॉ हम लोग पढ़े थे, 5 बराबर क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से 5 की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर 2 ए। फिर बच्चों ऊपर हमने चार्ज डेंसिटी निकाली, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन में एरिया। तो क्यू बराबर बनेगा सिग्मा इंटू में ए।
क्यू की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे सिग्मा इंटू में ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 2E ए। यहाँ से ए से ए ख़त्म कर देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर मिलेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसी भी डिस्टेंस पे आपको फाइंड करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन शीट की वजह से इनफाइनाइट लेंथ की, तो यहाँ पर बनेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो बनेगा वो बनेगा थिन शीट के लिए, ठीक है। अगर आपको थिक शीट के लिए चाहिए तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एनसीईआरटी का सवाल है, अक्सर पेपर में आ जाता है। जैसे मान के चलो 2 प्लेट आपको दे रखी है, एक प्लेट ये और दूसरी प्लेट है ये। एक के ऊपर निगेटिव चार्ज डेंसिटी, एक के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर पॉइंट मान लो ए, यहाँ पॉइंट मान लो बी, यहाँ पॉइंट मान लो सी। आपको फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी एंड सी। ए और बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करोगे? हमें मालूम है कि निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा। इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। चार्ज डेंसिटी हमारी केवल क्या है, अपोजिट चार्ज है, केवल डेंसिटी बराबर है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो बनेगा E1, इसकी वजह से बना मान के चलो E2। नेगेटिव की वजह से क्या होता है अभी, तो अभी के लिए हमारा बनेगा इस तरह से E2। यहाँ से पॉजिटिव के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव के लिए 2 वाट और पॉजिटिव के लिए अभी, तो यहाँ से हो गया E1। E1 और E2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर निकालें, पॉजिटिव के लिए क्या होगा अभी, तो यहाँ से इधर काम करेगा कौन, E1 और E2 इधर काम करेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसकी अगर बात करें बी पॉइंट पे, तो नेगेटिव की वजह से 2 वाट, पॉजिटिव की वजह से अभी, तो दोनों सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 8A एंड बी सी, वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि E1 इसके बराबर है E2 के, और ई नेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यहाँ पर E1 और E2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, 0। अब निकालें बिटवीन प्लेट या 8 पॉइंट बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या बनेगा, ई नेट बराबर E1 प्लस E2। सिंगल प्लेट की वजह से हम निकाल चुके थे सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाए कितना, ई बराबर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनेगा थिक प्लेट के लिए या फिर 2 प्लेट के बीच में। अगर आउटर देखें, आउटर द प्लेट के बाहर, तो प्लेट के बाहर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 हमेशा, ठीक है। क्यों, जब अपोजिट चार्ज हो, सेम चार्ज होंगे तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन प्लेन शीट और थिक प्लेट शीट की वजह से कितना होगा। तो थिन प्लेट शीट की वजह से कितना आया था, ई बराबर सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है वो है थिन के लिए, और ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हटा देंगे 2, तो यहाँ से बनेगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये आएगा किसके लिए, थिक के लिए। तो थिक प्लेट और ये है थिन प्लेट। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।